नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का सारांश पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक अरविंद कुमार जी ने अपने इस लेखन द्वारा चिट्ठियों के महत्व को प्रकट करते हुए आज के वैज्ञानिक युग और संचार के साधनों का भी वर्णन किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक कहता है कि पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का माध्यम नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष एसएमएस या फ़ोन कहाँ दे सकता। पहले ज़माने में कबूतर, घोड़े अन्य चीज़ों का साधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। फिर समय ऐसा आया कि डाकिया होने लगे और चिट्ठियाँ लिखी जाने लगी और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाने लगी। इसलिए लेखक ने यह बात कही। पत्र एक नया चलन शुरू करते हैं। साहित्य, कला तथा राजनीति के क्षेत्रों में भी क्या उथल पुथल हुई, उस पर भी पत्र लिखे गए और साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत उतार चढ़ाव आए और कला के क्षेत्र में भी बहुत बदलाव आए। यह सब हम पत्रों के द्वारा ही जान सकते हैं। दुनिया का इतिहास भी पत्रों पर ही आधारित है। मानव सभ्यता में पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। चाहे वो कोई भी देश हो, पत्र अपना महत्व रखते हैं। हमारा देश ही है, यहाँ अलग अलग स्थानों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और वहाँ पत्रों को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उर्दू में खत, कन्नड़ में कागज और तमिल में कड़ित। पत्र यादों को संभाल कर रखते हैं और हम पुरानी यादों को पत्रों के द्वारा ताज़ा कर सकते हैं। सबका पत्र लिखने का अपना अपना तरीका होता है। दुनिया में हजारों करोड़ों पत्र हर रोज़ लिखे जाते हैं, लेकिन जब पत्र लिखे जाते हैं तो उनको सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, उनके सही पते पर पहुंचाने के लिए अभी भी लोगों को उनकी तलाश रहती है और उनका इंतज़ार रहता है। भारत में रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं। पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पत्र आज भी उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि पहले रखते थे। लेकिन अब लोग पत्र लिखना पसंद नहीं करते हैं। उनके पास अब ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा वो मैसेज भेज सकते हैं और जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप संसाधनों से इंटरनेट के द्वारा सुविधापूर्वक वे आपस में बातचीत कर सकते हैं। पत्र लेखन अब एक कला है। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। विश्व डाक संघ भी पत्र लेखन को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित करवाता है, जिसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। पत्रों का इंतज़ार सभी को होता है। हमारे सैनिक तो पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। आज भी देश में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को संभाल कर एवं सहज कर रखते हैं। पंडित नेहरू जी द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। एसएमएस संदेश संजो कर नहीं रखे जाते हैं। पत्रों को हम यादगार के लिए सहेज कर रख सकते हैं। दुनिया के अनेक संग्रहालयों में महान हस्तियों के पत्र देखे जा सकते हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया के ढेर सारे पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया नाम से लिखे जाते हैं। नेहरू, गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे पत्रों के द्वारा हमें भी प्रेरणा मिलती है। पत्रों का चलन भारत में बहुत पुराना है, परंतु आज़ादी के बाद ही इसका विकास तेजी से हुआ। डाक विभाग लोगों को जोड़ने का काम करता है। जन जन तक इसकी पहुंच है। शहर के आलीशान महल में जी रहे लोग, बर्फीली पहाड़ियों के बीच रह रहे लोग, सबको पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। दूर दराज के क्षेत्रों में डाक द्वारा मनी ऑर्डरों के पहुंचने पर ही वहां के लोगों का चूल्हा जलता है। गरीब बस्तियों में डाकिये को देवदूत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उसी के आने से उन्हें पैसे तथा खुशियां मिलती हैं। धन्यवाद।